बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं आपका मेज़बान आकिल हुसैन। नाज़रीन, अब तक की 3 बड़ी अहम डेवलपमेंट्स की मुकम्मल तफसीलात आप तक पहुंचाएंगे। ये 3 खबरों में से 2 खबरें ज़राए से हैं और बड़ी खबरें हैं। एक तो नाज़रीन, कल जो ऑडियो लीक्स सामने आ चुकी थी, उन ऑडियो लीक्स को लेकर हुकूमत ने एक बहुत बड़ा डिसीजन लिया है। उसकी तफसीलात आप तक पहुंचाने की पूरी कोशिश करेंगे। और उसके अलावा इमरान खान ने अब से कुछ देर पहले एक बहुत बड़ा ऐलान किया है, वो भी आप लोगों को बताएंगे। और पीपल्स पार्टी ने आम इंतखाबात के हवाले से आज बहुत बड़ा डिसीजन लिया है, जिससे मुस्लिम लीग नून और मौलाना फजल रहमान को काफ़ी परेशान कर दिया है। उस फैसले के बाद उसकी भी तफसीलात आप तक पहुँचाने की पूरी कोशिश करेंगे। नाज़रीन, आज ज़राए के मुताबिक अब से कुछ देर पहले वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने वफाकी तहकीकाती एजेंसी FIA को साबिक वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही की जो ऑडियो लीक सामने आ चुकी थी, 3 ऑडियो लीक्स थी कल जो आई थी, हमने आप तक पहुंचाने की पूरी कोशिश की थी, जिसमें 2 ऑडियो लीक्स में वो अपने वकील के साथ बात कर रहे थे, और तीसरी जो ऑडियो लीक थी वो सुप्रीम कोर्ट के एक मोअज़्ज़िज़ जज जो हैं वो और फिर परवेज़ इलाही की गुफ्तगू थी, जिसमें वो आपस में बातचीत कर रहे थे। तो ये जो ऑडियो 3 लीक सामने आ चुकी थी, इस हवाले से बाकायदा वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने वफाकी तहकीकाती एजेंसी को बाकायदा तहकीकात करने की इजाज़त दे दी है। और ज़राए के मुताबिक के FIA ने लीक के ऑडियोज़ की बाकायदा तहकीकात शुरू कर दी है, और इन ऑडियोज़ की बाकायदा फ्रांसिक कराने का फ़ैसला कर दिया गया है। और FIA ने फ्रांसिक करवाने के लिए लाहौर इनको भेजा है, इन ऑडियोज़ को। और फिर FIA ज़राए का ये कहना है कि ऑडियोज़ की फ्रांसिक रिपोर्ट के बाद जो है तहकीकात जो है अगले मरहले में बाकायदा शुरू होगी। और फिर बाकायदा ये कहा गया है कि अगर रिपोर्ट्स आ जाती हैं और फिर उस रिपोर्ट्स में ये साबित होता है कि जो ऑडियो लीक्स हैं ये बिल्कुल दुरुस्त हैं और फिर इसमें कोई एडिट या फिर इस तरह कोई मामला नहीं है और ये रियल है, तो उसके बाद जो है बाकायदा मुकदमा भी दर्ज करने का फैसला कर दिया गया है। क्योंकि इस हवाले से कल भी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा था कि अगर ऑडियो लीक्स दुरुस्त निकलती है, अगर ये कोई इस तरह की नहीं है, तो फिर उस पर बाकायदा हम तहकीकात भी करने वाले हैं। और आज दोबारा उन्होंने FIA के ज़रिए तहकीकात जो हैं वो शुरू कर दी हैं, और उन्होंने कहा है कि अगर ये ऑडियो दुरुस्त साबित हो गई तो फिर मुकदमा भी दर्ज किया जाएगा। और दूसरी बड़ी खबर ये है कि नाजरीन, अब से कुछ देर पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने 22 फरवरी से जेल भरो तहरीक शुरू करने का बाकायदा ऐलान कर दिया है। अब देखना ये है कि ये जो ऐलान किया है इस पर वो 22 फरवरी को ही जेल भरो तहरीक का आगाज़ करते हैं या नहीं करते हैं, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान जो हैं वो अपने फैसले बार बार वो यू टर्न ले लेते हैं, जिससे मुश्किल होता है कि ये कन्फर्म कहना कि उसी दिन को ही ये इकदाम उठाने वाले हैं। तो अब देखना ये है कि 22 फरवरी से जेल भरो तहरीक का बाकायदा आगाज़ करने वाले हैं, तो किस हद तक ये जो ऐलान उन्होंने किया है इसको मुकम्मल करने में वो कामयाब हो जाते हैं। और साथ साथ उन्होंने ये भी कहा है कि आइन वाज़ेह तरीके से कहता है कि 90 रोज़ में इलेक्शन हर सूरत करवाना है। अगर 90 रोज़ में नहीं करवाते हैं और फिर 91 दिन में दाखिल हो जाता है, तो फिर ये कहा जाएगा कि वो 91 दिन में जो दाखिल होगा एक दिन भी वो गैर आइनी होगा। तो फिर उसके बाद निगरां हुकूमत गैर आइनी होगी, उसको तस्लीम किसी सूरत नहीं किया जाएगा। और तीसरी बड़ी खबर ये है नाजरीन ज़राए से कि जो ज़िमनी जो इंतखाबात थे उससे तो पीपल्स पार्टी ने भी PDM का साथ देने का फैसला किया है, क्योंकि मौलाना फजल रहमान ने ये एक तजवीज़ दी थी PDM को कि हमें ये ज़िमनी जो इंतखाबात हैं इससे बाइकाट करना चाहिए, जिस पर मुस्लिम लीग नून ने कहा बिल्कुल ठीक है, हम भी बाइकाट करने के लिए तैयार हैं। क्योंकि ज़ाहिर है मुस्लिम लीग नून के पास तो इस वक्त खोने के लिए कुछ भी नहीं बचा है, और वो फिर इंतकामी जो सोच है, जो उनकी सियासी तरीक़ा है उनका सियासत करने का, तो वो फिर इस वक्त वो चाहते हैं किसी तरीके से भी इलेक्शन जो है वो थोड़ा मुकर्रर वक्त से भी आगे चले जाए। तो मौलाना फजल रहमान ने जो तजवीज़ पेश की थी उस पर मुस्लिम लीग ने बिल्कुल कहा कि ठीक है, हम साथ हैं और फिर हम इस इलेक्शन का बाइकाट करेंगे या फिर हिस्सा नहीं लेंगे। उस पर पीपल्स पार्टी ने कहा था कि हम अपने उम्मीदवारों से बातचीत करेंगे और जो उम्मीदवार हैं हमारे उनके साथ बातचीत करने के बाद फिर बताएंगे कि हमें ज़िमनी इंतखाबात में हिस्सा लेना है या नहीं लेना है। लेकिन उसके बाद पीपल्स पार्टी ने यह फैसला किया कि हम ज़िमनी इंतखाबात से बाइकाट करने के लिए PDM का साथ देंगे, लेकिन जो आम इंतखाबात हैं, जो जनरल इलेक्शन है,
اس کو लेकर मुस्लिम लीग नून और मौलाना फजल रहमान ये चाह रहे हैं कि इलेक्शन मुकर्रर वक्त से थोड़ा आगे जाए, मज़ीद थोड़ा डिले हो, ताकि हम अपनी कारकर्दगी दिखा सकें, महंगाई में कंट्रोल कर सकें, पेट्रोल की कीमतें जो हैं वो कंट्रोल कर सकें, और कुछ मुल्क में जो महंगाई का उरूज है इसमें हम थोड़ा कुछ मैनेज कर सकें। उसके बाद हम इलेक्शन की तरफ जाएंगे, ताकि फिर कुछ ना कुछ सियासी हमें फ़ायदा भी मिल सके। लेकिन पीपल्स पार्टी ने ये फैसला किया है, और बिलावल भुट्टो जरदारी ने बिलखुसूस, कि हमें जो जनरल जो इलेक्शन है उसमें एक दिन भी डिले नहीं करना चाहिए, और इलेक्शन मुकर्रर वक्त पर ही होने चाहिए, और इलेक्शन पर हम डिले का जो कह रहे हैं पीडीएम वाले उस पर साथ नहीं देंगे। अब देखना ये कि आने वाले वक्त में क्या पीपल्स पार्टी अपने इसी डिसीजन में वो कायम रहती है, या इस पर वो तब्दील करती है कोई डिसीजन, ये आने वाला वक्त ही बताएगा। इसी के साथ अपने मेज़बान आकिल हुसैन को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।